नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11 बकरी और भेड़। शुरू करने से पहले गुजारिश है, मेरे चैनल ई अध्यापक को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले हम कठिन शब्द कर लेते हैं। तो ये हैं इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द जिनको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि किसका क्या मीनिंग है इंग्लिश में। एक गुज़ारिश और है, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर लिखें लास्ट में, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। तो पहले इसके अंदर दिया हुआ है, नीचे दिए गए पशु पक्षियों का उनके बच्चों के नाम के साथ मिलान करना है। तो ये बकरी है, इसका होता है मेमना। गाय है, इसका होता है बछड़ा। जो हिरण है उसका होता है शाबक। और मुर्गी का होता है चूज़ा। आप इसको मैच कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक बकरी के 4 बच्चे थे। मीन्स एक गोट थी, उसके 4 किड्स थे। उनका नेम था आलू, आले बाले, पालू और मालू। वह रोज घास चरने के लिए जंगल में चली जाती थी। तो डेली क्या करती थी, वो बकरी है, वो एक फॉरेस्ट में जाती थी ग्रास खाने के लिए। शाम होते ही वह जंगल से वापस आ जाती। इवनिंग होते ही वो फॉरेस्ट से वापस अपने घर की तरफ आती थी, यानी अपने हाउस की तरफ आती थी। उसने जंगल के पास ही एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर लौटकर वह बड़े प्रेम से अपने बच्चों को दूध पिलाती थी, यानी फीडिंग करती थी, मिल्क फीड करती थी। फिर आराम से बच्चों के साथ सो जाती थी। फिर बच्चों के साथ रिलैक्स करती थी, कैसे उनके साथ सो जाती थी। एक बार बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती। यानी कुछ टाइम के लिए उसने फॉरेस्ट जाना अवॉइड किया और अपने नियर बाय जो भी उसे प्लांट्स दिखते थे उन्हीं को वो खा लेती थी। एक दिन उसने देखा कि अब आसपास कुछ भी नहीं बचा। अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा। अब उसने देखा कि उसके घर के, आई थिंक उसके जो बच्चे थे वो उस टाइम बहुत छोटे थे, इसीलिए उसने फॉरेस्ट में जाना अवॉइड किया, वो वहीं पे खाती थी। लेकिन कुछ टाइम के पास उसके आसपास जो भी प्लांट्स थे जो ईटेबल थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो अब तो उसको फॉरेस्ट में ही जाना पड़ेगा। क्या करे? उसने सोचा, एक भेड़िया आसपास घूमता रहता है, वह तो बच्चों को नहीं छोड़ेगा, बच्चों की रक्षा कैसे करे? तो फिर वो क्या थिंक करने लगती है कि उसके घर के आसपास उसने एक वुल्फ को घूमते हुए देखा है। तो वुल्फ क्या करता है, छोटे बच्चों को, भेड़ बकरी के छोटे बच्चों को खा जाता है। तो उसने सोचा ये तो खा जाएगा, तो उसे बच्चों की सेफ्टी के लिए उसने सोचना शुरू किया। बकरी बहुत चिंतित थी, बहुत ही वरिड थी। बहुत सोचकर उसने एक दरवाज़ा बनाया, एक डोर बनाया और बच्चों से कहा, आले बाले पालू और मालू, यह दरवाज़ा बिल्कुल ना खोलना, तुम डोर को ओपन नहीं करना है। जब मैं आऊँ आवाज़ दूँ तभी यह दरवाज़ा खोलना। तो बकरी ने क्या कहा, जब मैं जंगल से फॉरेस्ट से वापस आऊँगी उस टाइम पे जब मैं बोलूँ तभी खोलना। सबने सिर हिलाया और कहा, हम दरवाज़ा ना खोलें जब तक आप हमसे ना बोलें। बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल में चरने के लिए चली गई। तो उसको लगा कि हाँ, अब बच्चे सेफ हैं, इसलिए वो चली गई। शाम को वापस आकर आवाज़ देती है। जब वो इवनिंग को वापस आई तो उसने बोला, आले दरवाज़ा खोलो, बाले दरवाज़ा खोलो, पालू दरवाज़ा खोलो, मालू दरवाज़ा खोलो। बच्चे दौड़कर दरवाज़ा खोल देते हैं और माँ से लिपट जाते हैं, यानी बच्चे माँ को हक करते हैं। वह भेड़िया तो आसपास ही घूमता रहता था। एक दिन उसने पेड़ के पीछे से खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। उसने मन में सोचा, तो यह बात है, बकरी जब बुलाती है तभी बच्चे दरवाज़ा खोलते हैं। तो एक दिन वो वहीं पे उनके घर के आसपास में घूम रहा था नियर बाय। उसने पेड़ के पीछे हाइड होकर देखा कि बच्चे दरवाज़ा कैसे खोलते हैं। जब बच्चे, माँ बोलती है तभी बच्चे दरवाज़ा खोलते हैं, ये उसने देख लिया।
एक दिन भेड़िए के पेट में चूहे कूद रहे थे। चूहे पेट में चूहे कूदना मतलब बहुत अधिक भूख लगना होता है। तो एक दिन भेड़िए को बहुत अधिक भूख लगी, वो बहुत ही हंग्री था। बकरी जब जंगल चली गई तो भेड़िए ने इधर उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने और फिर आवाज लगाई, आले दरवाज़ा खोलो, बाले दरवाज़ा खोलो, पालू दरवाज़ा खोलो, मालू दरवाज़ा खोलो, जैसे उनकी माँ लगाती थी आवाज़। आले बाले पालू और मालू ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, माँ आज इतनी जल्दी कैसे आ गई, मतलब बहुत जल्दी वापस आ गई है। फिर भी अपने नाम सुनकर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। भेड़िए को देखकर बच्चों की खुशी गायब हो गई, मतलब वो अपनी माँ से मिलते तो बहुत हैप्पी होते ना, अभी देखा सामने तो भेड़िया है। भेड़िए को देखकर तो वो बहुत अधिक परेशान हो गए। भेड़िए ने एक एक करके चारों को पकड़ा और खा लिया। शाम को जब बकरी पहुंची तो उसने दूर से ही देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। तो इवनिंग को जब गोट वापस आई तो उसने देखा कि भैया दरवाज़ा, उसका डोर तो ओपन है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे, मतलब वो बहुत अधिक पैनिक हो गई। वह बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी, पर न आलू आया, न बाले आया, न पालू आया, न मालू आया। जमीन पर उसने भेड़िए के पैरों के निशान देखे, यानी ये फुटप्रिंट जो है वो उसने देखे कि भेड़िया जो है, वुल्फ यहाँ पे आके गया है। पहले तो वह खूब रोई, पहले तो उसको रोना आ गया कि भाई ये तो जो भेड़िया है वो आया है और उसने मेरे बच्चों को खा लिया है, तो वो पहले रोई। उसके बाद कुछ सोचकर खड़ी हो गई। बकरी उसी वक्त बढ़ई के पास गई। बढ़ई मीन्स कारपेंटर, जो वुड वर्क करता है। बढ़ई से बोली, मेरे सींग को पैना कर दो। पैना मीन्स शार्प कर दो। क्या बात है, किसको मारने के लिए सींग को पैना कर रही हो? बढ़ई ने पूछा। बकरी ने बढ़ई को पूरी बात बताई और कहा, अगर तुम मेरे सींगों को अच्छी तरह पैना कर दोगे तो मैं भेड़िए को हरा दूंगी। मतलब वो भेड़िए से फाइट करने के लिए जा रही थी। बढ़ई ने बहुत अच्छे से बकरी के सींग पैने कर दिए, यानी उसके हॉर्न जो थे उनको शार्प कर दिया। इसके बाद बकरी अब तेली के पास पहुंची। तेली मतलब जो ऑयल निकालने का काम करते हैं ना, ऑयल मेकर्स, वो। तेली को सारी बात बताकर बकरी ने कहा, मेरे सींग पर तेल लगा दो और उन्हें चिकना कर दो, मतलब बहुत स्मूथ कर दो। बकरी की कहानी सुनकर तेली ने अच्छी तरह तेल लगाकर उसके सींगों को खूब चिकना कर दिया। अब बकरी तैयार थी। वह उसी वक्त जंगल की ओर गई और भेड़ियों को ढूंढने लगी, यानी सर्च करने लगी कि वो वुल्फ किधर है। उसने सोचा, कहाँ गया है भेड़िया, जल्दी उसे ढूंढना होगा। मेरे बच्चे उसके पेट में बंद हैं, क्योंकि उसने खा लिया है। अंधेरे में न जाने नन्हे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही होगी। जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो डार्कनेस देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। तो उसे लगा उसके बच्चे भी डर रहे होंगे। बहुत ढूंढने के बाद बकरी को भेड़िया मिल गया। भेड़िए का पेट बहुत मोटा था, बहुत फैट हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने आले बाले पालू मालू सब उसके भीतर थे, सबको उसको इनसाइड थे, सबको उसने खा लिया था। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। भेड़िए ने कहा, तेरे बच्चों को मैंने खा लिया, अब मैं तुझे खाऊंगा। तू क्या यहाँ मरने के लिए आई है? बकरी को बहुत गुस्सा आया, यानी बकरी बहुत एंग्री हुई। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ी और भेड़िए के पेट में अपने सींग घुसा दिए। अपने जो हॉर्न थे वो उसने घुसा दिए। भेड़िए का पेट फट गया और आले बाले पालू और मालू पेट के भीतर से निकल आए। बकरी खुशी से चारों बच्चों को लेकर घर लौट आई। अब से रोज सुबह जाने से पहले बकरी उन चारों को धीरे से बताकर जाती थी कि वह कितनी बार दरवाज़ा खोलने के लिए कहेगी, और बच्चे भी तब तक दरवाज़ा नहीं खोलते जब तक बकरी सुबह बताए अनुसार दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं कहती। तो अभी जो गोट थी उसको पता चल गया कि जो भेड़िया है उसने कहीं से छुपकर उनके बारे में सुन लिया है कि दरवाज़ा कैसे खोलना है। तो अब वो क्या करती थी, बिल्कुल धीरे से अपने जो बच्चे थे उनको बता के जाती थी कि वो इवनिंग आएगी तो किस तरह से बोलेगी।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यानी मोरल इसका ये है, इससे ये एजुकेशन मिलती है कि शत्रु कितना ही बलवान क्यों ना हो, मीन्स कितना भी आपका जो एनिमी है वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसे बुद्धि बल से हराया जा सकता है। मीन्स आपका जो ब्रेन है, आप उसके पावर से आप उसको हरा सकते हो। इसी के साथ इसका एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर लिखें।